श्री रामचरितमानस बालकांड सोपान। मानस मूल मिल सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनुसर तीर तीर बन बागा। इस कृति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहुभाती। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों को मनोहरता है। बाल चरित चौबंध के बनज विपुल बहुरंग, निरपरान परिजन सुकृत मधुकर बार विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई। नदी नाव पटु दसन अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सोनी अनुकथन परस्पर होई, पति के समाज सो सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबूत रामबर बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन की सुंदर बधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाऊं, सो शुभ उमग सुखद सब काहूं। कहत सुनत हर सही कुल काही, तीसरो कृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु
सुरे समाजा, काई कुमति की कई केरी, परिजा सुफल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियग खल गुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले के कौवे हैं। कीरत सरिते छौरी तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुतासियो ब्याहूं, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊं। यह कृति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। परनव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल मैं ऋतुराजू, ग्रीष्म दुसह राम बन गौनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सत्य सिरो मन सी गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुसिते लताई, सदा एक रसे बरने न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी, मिलन प्रीत परस पर हास, भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इसी जल की मधुरता और सुगंध है। अगला कथा दूसरे दिन। जय श्री राम, जय श्री राम।